बात यही कोई 60-65 साल पहले की होगी। उस समय हमारे गांव के लोग बाज़ार करने के लिए पत्थरदेवा या तरकुलवा जाते थे। वैसे आजकल कंचनपुर ही क्यों, हर छोटे बड़े चौराहों पर बाज़ार लगनी शुरू हो गई है। हमारे गांव के लोगों को पत्थरदेवा सीधा पड़ता है, जबकि तरकुलवा थोड़ा सा उल्टा। आजकल तरकुलवा में शनि और मंगल को बहुत ही बड़ा बाज़ार लगता है। दूर दूर के व्यापारी यहाँ आते हैं और अनाज आदि की खरीदारी करते हैं। तो शनि और मंगल को हमारे गांव के किसान लोग तरकुलवा का रुख करते हैं, पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी यानी नून, तेल, मिर्च, मसाला आदि के लिए हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा ही जाते हैं। हाँ, एक अंतर ज़रूर आ गया है। आज बाज़ार करने लोग खुरहरिया रास्ते, पगडंडियों आदि से पैदल नहीं जाते, बल्कि पक्की सड़क से होकर जाते हैं, और वह भी वाहन आदि पर सवार होकर। जबकि पिछले समय में लोग पैदल, और वो भी खुरहुरिया रास्ते से तिरछे बाजार करने जाते थे ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। ये खुरहुरिया रास्ते लोगों के आने जाने से अपने आप बन जाते थे। उस समय ये खुरहुरिया रास्ते या पगडंडियाँ बहुत ही सुनसान हुआ करती थी, और मूंज आदि छोटे मोटे पौधों से कभी कभी ढक जाती थी। दोपहर और दिन डूबने के बाद तो इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों पर कभी कभी ही कोई इक्के दुक्के आदमी दिखाई दे जाते थे। इन खुरहुरिया रास्तों और पगडंडियों के अगल बगल में कहीं कहीं दूर तक फैले हुए खेत होते थे, तो कहीं कहीं भयावह बियावान छोटे मोटे जंगल या पुरखे पुरनियों द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे। उस समय हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा इसी प्रकार की एक पगडंडी से होकर जाते थे, जो एक नहर को पार करते हुए सुनसान बाग बगीचों, मूंजहानी आदि से होकर गुजरती थी। हमारे गांव से पत्थरदेवा की दूरी लगभग 1 कोस है, पर आज यह दूरी बहुत ही कम प्रतीत होती है, क्योंकि सड़कों के निर्माण के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो गया है, जिसके हमारे गांव से पत्थरदेवा के बीच छोटी मोटी दुकानों से लदे कई स्थान बसे हुए हैं। आजकल जंगलों, बाग बगीचों आदि को काटकर समतल खेत या पक्के घर बना दिए गए हैं। यानी सब मिला जुला कहूँ तो पत्थरदेवा हमारे गांव से ही समझे दिख रहा है। तो अब मजिया वाले बाबा की जय जयकार करते हुए, हनुमान जी की दुहाई देते हुए सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। पंडित जी की उस रोमांचक भूतिया कहानी को अब और भूतही न बनाते हुए सुना ही देता हूँ। एक बार की बात है कि हमारे गांव के वे पंडित जी पत्थरदेवा बाजार करने गए। दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। पत्थरदेवा में उनका ममहर भी था। बाजार में उनके मामा मिल गए और उन्हें घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। पंडित जी ने कहा कि फिर कभी आऊँगा तो घर पर चलूँगा। अभी मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर पर जाना है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ और घर के साथ गाय की और देखभाल करनी है। पर पंडित जी के मामा माने नहीं और उन्हें अपने घर पर लेकर चले गए। पंडित जी जल्दी जल्दी में मामी का दिया हुआ भुजा भरी खाए, रस पिए और फिर आने का वादा करके वहाँ से चलने को हुए। उनके मामा ने कहा कि रात हो चुकी है, कहो तो मैं चलकर छोड़ देता हूँ, या रुक जाओ, कल चले जाना। पर पंडित जी को तो अपनी गाय देखने जाना ही था, जो दोनों जून लगती थी और एक वड़ हो गई थी। पंडित जी अपनी निडरता का परिचय देते हुए मामा से बोले कि मैं अकेला चले जाऊंगा, आप कष्ट ना करें। इतना कहकर पंडित जी मामा के घर से निकलकर अपने गांव की ओर चल दिए। अब लगभग रात के 7 से 9 बज चुके थे। जिस पगडंडी से होकर हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा आते जाते थे, वो पगडंडी एक बहुत ही घनी और भयावह बगीचे से होकर गुजरती थी। इस बगीचे में आम, महुआ, जामुन इत्यादि पेड़ों की बहुलता थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं बरगद जैसे बड़े पेड़ भी शोभायमान थे। इस बगीचे को मझिया वाली बारी के नाम से जाना जाता था। ये बगीचा सीधा नामक गांव के पास थी। आज भी इसका नाम वही है, पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। लगभग सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। जब हमारे गांव के पंडित जी इस बगीचे में पहुंचे
तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनकी सांसें तेज और शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। कारण यह था कि पगडंडी पर आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे चिक्का कबड्डी आदि खेल खेलने में लगे थे। उन भूत प्रेतों के भयावह रूप, उनकी चीख पुकार, मारपीट किसी भी हिम्मती और हनुमान भक्त को भी मूर्छित करने के लिए पर्याप्त थी। पंडित जी की सुने तो लगभग 100 से ऊपर भूत भूतनी थे और ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ हो। भूत प्रेतों की डरावनी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि हनुमान चालीसा ही पढ़ा जाए। पर यह भूत प्रेत पंडित जी से अनजान होकर खेल खेलने में ही लगे हुए थे। खैर, पंडित जी भी बहुत ही हिम्मती थे और रात रात को खेतों आदि में रहकर सिंचाई आदि करने के साथ ही ज़रूरत पड़ने पर ये खेतों में बंसखटिया डालकर सो भी जाते थे। पंडित जी थोड़ी और हिम्मत की और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर तेज सांसों से मन ही मन हनुमान चालीसा को दोहराने लगे। उनकी सांस तो बहुत ही फूल रही थी, पर करे तो क्या करें। वे अपने सांसों पर काबू करने के साथ ही ये सोच रहे थे कि कब ये भूत रास्ते से हटेंगे और मैं यहाँ से भागूंगा। तभी उन्हें कुछ याद आया और वे मन ही मन हंस पड़े। उनके दिमाग में कौंधा कि अरे ये तो मजिया वाले बाबा का क्षेत्र है, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ। अभी वे मन ही मन यही सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में खड़ाओं के चट की आवाज़ सुनाई देने लगी। खड़ाओं की आती इस आवाज़ से उनका डर थोड़ा कम हुआ और कुछ हिम्मत भी बंधी। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी और देखते ही देखते उनके पास एक स्वर्ण शरीर का लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो केवल एक सफ़ेद धोती पहने हुए था और उसके कंधे से सफ़ेद गमछा झूल रहा था, प्रकट हुआ। उसके लालाट का तेज उस अंधियारी रात में भी स्पष्ट दिख रहा था। उस अलौकिक आत्मा के दर्शन मात्र से पंडित जी पूरी तरह से बेखौफ और आनंदित हो गए और बार बार उस स्वर्णिम विराट पुरुष के मुखमंडल की ओर नज़र ले जा रहे थे। पर उस विराट पुरुष के मुखमंडल पर इतना तेज था कि पंडित जी की आंखें टिक नहीं पा रही थी और चौंधिया रही थी। पंडित जी के अनुसार उस महापुरुष के पूरे शरीर से ही आभा निकल रही थी। पंडित जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही उस अलौकिक पुरुष ने पंडित जी से पूछा, आपको डर लग रहा है क्या? पंडित जी ने स्वकारोक्ति में केवल अपनी मुंडी हिला दी। फिर उस अलौकिक पुरुष ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप तो निडर जान पड़ते हैं। खैर, आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आता हूँ। उस अलौकिक पुरुष की इतनी बात सुनते ही पंडित जी तेज कदमों से पगडंडी पर चलने लगे और उनके पीछे पीछे वही खड़ाओं की चट की तेज आवाज़। दूर दूर तक भूत प्रेतों का नामो निशान नहीं और अब पंडित जी भी निडर मन से अपने मार्ग पर अग्रसर थे। पंडित जी ने बताया कि खड़ाओं की तेज़ आवाज़ आते ही सभी भूत प्रेत रफू चक्कर हो गए थे। जब पंडित जी गांव के पास पहुंच गए और गांव के पास की नहर को पार कर लिए तो घूमकर उस अलौकिक आत्मा से तेज आवाज़ में बोले कि बाबा, अब मैं चला जाऊंगा, आप अपने निवास पर वापस लौट जाएं। मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उस समय वो आत्मा उनसे कुछ 20-25 मीटर की दूरी पर नहर के इस पार ही थी। इसके बाद पंडित जी उस महामानव को प्रणाम किए और घर की ओर तेज कदमों से चल पड़े। उनको कुछ दूरी तक तो खड़ाओं की आवाज़ सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद वो खड़ाओं की चट आवाज़ अंधियारी रात के नीरव में कहीं खो गई। पंडित जी उस अलौकिक आत्मा का मन ही मन गुणगान करते घर पहुँचे। वे बहुत ही खुश लग रहे थे। सुबह सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई। उनके घर और गांव गड़ा के लोगों को पूरा विश्वास था कि ये मझिया वाले बाबा ही थे, क्योंकि मझिया वाले बाबा का सम्मान सब लोग करते थे, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी। तभी तो उस रास्ते से कोई भी आसानी से कभी भी जा सकता था और आ भी सकता था, और भूत प्रेत भी मझिया वाले बाबा के डर से किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते थे। हाँ, ये अलग बात थी कि उन भूत प्रेतों से लोग खुद ही डर जाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।